सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सूत्र पाठ करेंगे तृतीय पाद का। ओ अथ तृतीयोऽध्यायस्य तृतीयः पादः सर्ववेदान्त प्रत्ययं चोदनाद्य विशेषात् भेदनान्येति चेन्नैकस्यामपि स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सबवच्च तन्नियमः दर्शयति च उपसंहारे अर्थाभेदाद् विधिशेषवत् समाने च अन्यथा त्वं शब्दादिति चेन्ना विशेषात् न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् संज्ञातश्चेत् तदुक्तमस्ति तु तदपि व्याप्तेश्च समञ्जसं सर्वाभेदादन्यत्रेमे आनन्दादयः प्रधानस्य प्रियशिरस्त्वाद्य प्राप्तिरुपचयापचयौ हि भेदे इतरे त्वर्थसामान्यात् आध्यानाय प्रयोजनाभावात् आत्मशब्दाच्च आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् अन्वयादिति चेत् स्यादवधारणात् कार्याख्यानादपूर्वं समान एवं चाभेदात् सम्बन्धादेवमन्यत्रापि न वा विशेषात् दर्शयति च संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः पुरुषविद्यायामिव चेतरे सामनाम्नानात् वैधाद्यर्थभेदात् हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दस्त्युत्युपगानवत् तदुक्तं साम्परायतर्तव्याभावात् तथा ह्यन्ये छन्दतुभयाविरोधात् गतेरर्थवत्त्वमुभयथान्यथा हि विरोधः उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्यां यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामुपसदवत्तदुक्तं यदामननात् अन्तराभूतग्रामवत् स्वात्मनः अन्यथा भेदानुपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् व्यतिहारो विशिंसन्ति हीतरवत् सैव हि सत्यादयः कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्यः आदरादलोपः उपस्थिते तस्तद्वचनात् तन्निर्धारणा नियमस्तद्दृष्टेः पृथग्य प्रतिबन्धः फलं प्रदानवदेव तदुक्तं लिङ्गभूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानस्वत् अतिदेशाच्च अद्यैव तु निर्धारणात् दर्शनाच्च श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्वदृष्टश्च तदुक्तं न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्मनुबन्धः एक आत्मनः शरीरे भावात् व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत् अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदं मंत्रादिवद्वा विरोधः भूम्नः कृतवज्ज्यायस्त्वं तथा हि दर्शयति नानाशब्दादिभेदात् विकल्पो विशिष्टफलत्वात् काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात् अंगेषु यथाश्रयभावः शिष्टेश्च समाहारात् गुणसाधारण्यश्रुतेश्च न वा तत्सहभावाश्रुतेः दर्शनाच्च। ओम। तो ये सबसे बड़ा पाद है वेदांत दर्शन का।
तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। अभी हमने तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ा, तो उसमें जीवात्माओं की पहले 4 अवस्थाओं का वर्णन किया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मूर्छा अवस्था का। और ये जो परमात्मा है, जीवात्मा का परमात्मा में व्याप्ति, वो व्यापक है, ये व्याप्त है, ये दिखाया। और परमात्मा का विश्व व्यापकत्व द्वितीय पाद में हमने पढ़ा। और परमात्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप है, और वो प्रकाश स्वरूप है जीवात्मा में, लेकिन उसका कोई प्रतिबिंब नहीं गिरता है। जैसे सूर्य आदि का जल आदि में प्रतिबिंब गिरता है, ऐसे परमात्मा का कोई प्रतिबिंब नहीं गिरता है। कैसे पाएं? योगाभ्यासेन परमात्मा प्राप्ति ही, योगाभ्यास से ही उसको पाया जा सकता है, ये भी द्वितीय पाद में स्पष्ट किया। और अंत में ये बताया कि ईश्वर का स्वरूप क्या है? सर्वव्यापक है वो। परमात्मना परः कश्चित् न स्यात् इति संदेह निवृत्ति। और परमात्मनो जीवात्मने कर्म फल प्रदातृत्वम्। परमात्मा हम सब जीवात्माओं को कर्म फल देने वाला है। इसमें ना आप सूत्र पाठ वाली वो छोटी पुस्तक ले आया करें, तो ये बार बार पृष्ठ नहीं पलटने पड़ेंगे कल से। तो ये हमने मुख्य रूप से द्वितीय पाद में पढ़ा कि परमात्मा सर्वव्यापक है और वो हमारे सब कर्मों का फल देने वाला है। ना तो जीवात्मा कर्मों का फल देता है और ना कर्म का फल देते हैं, बल्कि कर्म का फल कौन देता है? परमात्मा देता है। और ये बात यदि गहरे से बैठ जाए ना चित्त में, तो व्यक्ति कभी भयभीत नहीं हो सकता है। जो दैवी संपदा का सबसे पहला गुण है अभयम सत्व संशुद्धि, अभयता आ जाएगी उसके मन में। क्यों आ जाएगी अभयता? तो जो भी मैंने कर्म किया है तो उससे मैं बच नहीं सकता हूँ। कष्ट यदि कोई आएगा, व्यक्ति के मन में किस चीज का भय रहता है? आशंका रहती है कि कोई ऐसी चीज मेरे जीवन में ना आ जाए जिसको मैं नहीं चाहता हूँ। दुख ना आए, बीमारी ना आए, कहीं रोग ना आए, शोक ना आए, अपमान ना आए, उसी का ही तो भय होता है। और व्यक्ति को ये पक्का जम गया कि जो मैंने किया है उतना तो मेरे जीवन में आना है जरूर। जो भी मैंने किया था वो और दूसरा कौन भोगेगा? मैं ही भोगूंगा। तो जब भी आएगा मैं उसको सिर झुका के ले लूंगा, तो भय खत्म। आना ही है ना। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि भाई हम देवप्रयाग जाएंगे तो वहां पर एक जगह रोड टूटी हुई है, वो आएगी। जब पहले से ही पता है तो वो आने की उस फिर भय नहीं रहेगा दिल में, पहले स्वीकृति हो जाती। तो ऐसे यदि हमें कर्म फल के ऊपर की ईश्वर कर्म फल देने वाला है और वो ना तो अधिक देता है और ना कम देता है, तो ना तो हमें भय होगा भी जो मिलना है वो मिलेगा, और जो नहीं मिलना है वो कभी नहीं मिलेगा। नहीं तो हम ऐसे सोचते हैं कि भाई ये फला व्यक्ति मेरे प्रति साजिश करके मेरे को दंड दिलवा देगा, अपमानित करवा देगा, ये व्यक्ति मेरे बारे में पता नहीं क्या कह देगा, उधर जाके मेरी क्या छवि बना देगा। कुछ भी कोई छवि क्यों ना बना दे, लेकिन कर्म फल देने वाला तो ईश्वर है। वो आपको उतना ही देगा, माने जो हमें मिलना है उसको कोई छीन नहीं सकता है, और जो हमें नहीं मिलना है वो कोई दिला नहीं सकता है, चाहे वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है। और बाई चांस किसी ने मतलब बहुत प्रबल पुरुषार्थ करके हमें वो कुछ दिलवा भी दिया, तो यदि वो ज्यादा हो गया तो उसकी क्षति हो जाएगी हमारे पुण्यों में से। और यदि कुछ कष्ट ज्यादा दिला दिया तो फिर उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। तो क्षति पूर्ति कर देता है ईश्वर। तो यदि ये बात बहुत गहरे में जम जाए यदि हमारे चित्त में कि कर्म फल देने वाला ईश्वर है और वो बिल्कुल ठीक ठीक ही देने वाला है, तो भय खत्म हो जाता है। तो अब तृतीय पाद में मुख्य रूप से ये उपासना का इसमें जिक्र किया है कि उस परमात्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए। इसका स्वरूप जो बताया सर्वव्यापक, तो उस सर्वव्यापक को हम, क्योंकि बहुत सारी उपासना की पद्धतियां हैं संसार में, तो कभी कभी व्यक्ति जो है ना भ्रमित हो जाता है
जब वो किसी कर्म कांड वाले को देखता है तो उसको लगता है कि मैं तो कोई कर्म कांड आदि तो करता ही नहीं हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पीछे ही रह जाऊं। और जो कर्म कांड करने वाले हैं उनको लगता है कि भाई हम तो कभी ध्यान आदि तो करते नहीं हैं, या फिर अन्य अन्य अनेक अनेक प्रकार की विधियां हैं, तो वो इसमें चर्चा की गई है। तो इसमें मुख्य रूप से इस तृतीय पाद का जो प्रतिपाद्य विषय है वो रहेगा उपासना विषय। सूत्र बोलिए, सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनात् अविशेषात्। सर्व वेदांत, वेदांत का मतलब है उपनिषदें सभी, क्योंकि उपनिषदों को भी वेदांत कहा जाता है। वेद का अंत, अंत मतलब पक्ष, पक्ष को भी कहते हैं ना, तो वेद का पक्ष जिनमें कहा है उसको कहते हैं वेदांत। तो सारी उपनिषद, क्योंकि यहाँ सर्व शब्द कहा है, तो वेदांत से यहाँ पर वेदांत शास्त्र वेदांत दर्शन नहीं लिया जाएगा, बल्कि सभी उपनिषदें ली जाएंगी। सर्व वेदांत प्रत्ययम, सभी वेदांत अर्थात उपनिषदें जिसका प्रत्ययम, जिसकी प्रतीति करवाती हैं, जो ज्ञान कराती हैं, सभी उपनिषदें जिसकी, उसकी चोदनात्, कैसे करवाती हैं? उपासना आदि विधि से। चोदनात् अविशेषात्, सभी वेदांत की जो ऋचाएं हैं या श्लोक हैं या उपासना की जो पद्धतियां हैं, जो शब्द प्रमाण है, वो उस ब्रह्म की ही प्रतीति करवाती हैं। और कैसे करवाती हैं? अविशेषात्, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो मतलब ये बात ऐसी नहीं कही जा रही है, हमें ये स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कभी कभी लोक में बोल देते हैं ना कि भाई कोई कैसे भी उपासना करे तो अंत में जाकर के मिलता तो वही है। तो फिर कोई जैसे परमात्मा की उपासना के लिए या उसको खुश करने के लिए बलि काट रहा है, कोई मुर्गा काट रहा है, बकरा काट रहा है, भैंसा काट रहा है, तो वो तो उपासना की दृष्टि से ही करते हैं ना। तो फिर वो यदि ये कहें कि भाई उसमें वेदांत दर्शन में भी ऐसा सूत्र आया है, इसका यदि प्रमाण देने लगे, तो उसकी बात नहीं कह रहा है ये सूत्र कि वो सब उपासना पद्धतियां भी एक ही ईश्वर की उपासना के बारे में बता रहे हैं, अविशेषात, उनमें कोई भिन्नता नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं केवल उपनिषदों की बात कह रहे हैं। सर्व वेदांत प्रत्ययम, उपनिषदों में जो भिन्न भिन्न प्रकार की उपासना की पद्धतियां हमें देखने को मिलेंगी, कहीं ब्रह्म प्राण को ही ब्रह्म बताया है, कहीं अन्न को ही ब्रह्म बताया है, कहीं सूर्य को ही ब्रह्म बताया है, तो उसमें किसी को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो सब क्या है? आलंकारिक रूप से ब्रह्म का ही वर्णन है, तो उसको अविशेषात कहा है यहाँ पर। चोदनाद्य विशेषात का मतलब है वो जो उपासना की विधियां हैं उनमें कोई भेद न होने से, वो सब एक समान ही होने से। तो भाष्य देखिए, वेदानाम अंतः, वेदों का अंत, अंत का मतलब है लक्ष्यम। वेदानाम अंत, वेदानाम लक्ष्यम वेदांत, सूत्र में जो वेदांत शब्द है वो है लक्ष्य। वेदांतो अध्यात्म विषय उपनिषद शास्त्रम, और लक्ष्य क्या है हमारा? अध्यात्म विषय, माने हम आध्यात्मिक विषय के शिखर पर जाना चाहते हैं, तो वो क्या है? अध्यात्म विषय वाला शास्त्र क्या है? उपनिषद शास्त्रम। सर्वाणि खलु उपनिषद शास्त्राणि, सभी जो उपनिषद शास्त्र हैं, और हम यदि वैदिक उपनिषद के बारे में बात करें तो सर्व का मतलब है एकादशोपनिषद शास्त्राणि। सर्वाणि खलु उपनिषद शास्त्राणि सर्व वेदांताः तैहि, सर्व वेदांतैहि, तो कहा सर्व वेदांताः, सभी वेदांत शब्द से अभिप्रेत हैं, वो सभी जो उपनिषद शास्त्र हैं उन सब को यहाँ सूत्र में क्या कहा है? सर्व वेदांता, उससे अभिप्रेत किया है। तई ही, उन उपनिषदों के द्वारा, तई को कहा सर्व वेदांतई ही, सर्व वेदांतई को खोला सर्वोपनिषद वचनई ही, उन सभी उपनिषद के वचनों से, उन सभी उपनिषद के ज्ञान से, प्रत्यय, प्रत्यय माने प्रतीति,
उपासना यस्य तत्सर्व वेदांत प्रत्ययम, माने ज्ञान की प्रतीति, माने ज्ञान की जो अनुभूति जिससे होती है, उपनिषद के जो वचन हैं उन्हीं से हमें ज्ञान की प्रतीति होती है ना, उपासना के ज्ञान की प्रतीति होती है। तो उसको यहाँ पर कहा है सर्व वेदांत प्रत्ययम। सर्व वेदांत प्रत्ययम का मतलब है ब्रह्म एकोपासना विधिकम। वो जितने भी वचन कहे हैं उन सब वचनों के द्वारा केवल एक ब्रह्म ही उपासना विधि वाला है, माने उसी की उपासना करनी चाहिए। उपनिषद के जितने भी वचन हैं जो अध्यात्म विषय वाले हैं और ब्रह्म की उपासना के लिए जिनका निरूपण किया गया है, वो सब एक ही ब्रह्म की उपासना वाले हैं। एको उपासना विधिकम तथा एको उपास्यम ब्रह्म, माने उपासना जिसकी की जाए, उपासना विधि वाला वो एक ही ब्रह्म है, उसी को कहा एको उपास्यम ब्रह्म। सभी उपनिषदों में, सभी दर्शनों में, वेदों में, वैदिक परंपरा में उपासना करने योग्य केवल एक ब्रह्म ही है, दूसरा कोई उपास्य नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। महर्षि दयानंद ने भी कहा ना, वो दूसरा जो उनका आर्य समाज का नियम है, ईश्वर ऐसा 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 ऐसा, उसी की उपासना करनी योग्य है। तो उसी की मतलब एव लगा दिया हिंदी में। तो ब्रह्म ही केवल उपास्य है। बाकी हम किसी को कह देते हैं ना कि भाई ये हमारा उपास्य है, तो वो फिर या तो आलंकारिक रूप से हम कह रहे हैं और या तो फिर हम कुछ बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में उपास्य कौन है? एक ब्रह्म ही है, एको उपास्यम ब्रह्म है, ये वेदांत का कहना है। कुतः, क्यों ऐसा? चोदनाद्य विशेषात्, यतो हि तत्र वेदांतेषु उपायत्वेन ब्रह्म लक्ष्यते, क्योंकि वो सभी जो वेदांत हैं, वेदांत मतलब उपनिषदें, क्योंकि उपनिषद में जो उपाय बताया, उपास्यत्वेन, वेदांत में जो उपास्य बताया है अलग अलग वचनों के द्वारा, उपास्यत्वेन ब्रह्म लक्ष्यते, वो ब्रह्म ही लक्षित होता है। उन सब वचनों में ब्रह्म की ही उपासना करने का निर्देश दिया है। तस्य उपासना विधिर न वैशेष्यम, क्योंकि उन सभी वचनों में जो उपासना की विधि है उनमें न वैशेष्यम, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, वो सब एक ब्रह्म की ही उपासना करने का निर्देश देती हैं वो सभी वचन। तेषु न वैशेष्यम तेषु विधीयते, क्योंकि उन ऋचाओं में या उन वचनों में कोई वैशेष्य या भिन्नता का विधान नहीं किया गया है। न च तल्लक्षण फलयोर वैशेष्यम वर्णते, और ना ही उनके लक्षण या उनके फल में किसी वैशेष्य का वर्णन किया गया है, किसी भिन्नता का वर्णन नहीं किया गया है। उक्तम ही विधि शास्त्रे, जो विधि शास्त्र है अर्थात जो उपनिषद शास्त्र है जो उपासना का विधान करता है, या यहाँ पर विधि शास्त्र में लिया है मीमांसा को, तो मीमांसा शास्त्र में कहा है एको वा संयोग रूप चोदनाख्या विशेषात। ये मीमांसा दर्शन का 249 द्वितीय अध्याय के चौथे पाद का 9वां सूत्र है। तो यहाँ पर कहा एकम व संयोग, वहां पर प्रसंग चल रहा है कर्मकांड का, कि वो जो कर्मकांड किए जा रहे हैं उन सब कर्मकांडों का संयोग एक में ही होता है, ब्रह्म के लिए ही होता है। एकम संयोग, उनका संयोग का मतलब है लाभ, उन सब का लाभ एक ही जैसा होता है। और रूप का मतलब है रूप ही, उनका स्वरूप भी एक ही जैसा है। और चोदना का मतलब है प्रेरणा, उन सब में एक ही जैसी प्रेरणा दी गई है। आख्या का मतलब है नाम, उनका नाम भी एक ही है। तो ये संयोग रूप चोदना आख्या अविशेषात, उन सब में अभिन्नत्व होने के कारण, तो उसका यहाँ इन्होंने वो दे दिया, प्रमाण दे दिया। तो यहाँ तक सूत्रकार की बात पूरी हो गई। सूत्रकार कह रहे हैं कि उपनिषदों में जितने भी उपासना
की पद्धतियां बताई हैं, उपासना विषयक जो वर्णन है वो सब एक ब्रह्म की ही उपासना का निर्देश दे रहे हैं। उपास्य केवल एक ब्रह्म ही है। तो अब इसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है पूर्व पक्षी। वो कह रहे हैं कथम उच्यते सर्व वेदांतेषु उपासना समत्वम भेदस्तु प्रत्यक्षम उपलभ्यते। ये आप कैसे कह रहे हैं कि वो सारे वचन एक ही ब्रह्म की उपासना का कथन करते हैं। सर्व वेदांतेषु उपासना समत्वम, उपासना की का समत्व है, समानता है, अभिन्नता है, ये आप कैसे कह रहे हैं। भेदस्तु प्रत्यक्षम उपलभ्यते, वहां तो प्रत्यक्ष ही भेद दिखाई देता है, भिन्नता दिखाई देती है। तद यथा, जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं। छंदोगाहा पंचाग्नि विद्यायाम पंचाग्निन पठन्ति, जो छांदोग्य को मानने वाले हैं वो पंचाग्नि विद्यायाम पंचाग्निन पठन्ति, जो कर्मकांड का जो विषय है उसमें पंचाग्नि विद्या में वो 5 अग्नियों का ही वर्णन करते हैं, 5 अग्नियां मानते हैं। वहां पर 5 अग्नि पढ़ी गई हैं छांदोग्य में। कैसे? अथः य एतान एव पंचाग्निन वेद, तो ये छांदोग्य उपनिषद में 5 10 10 बोले, ये जो इन 5 अग्नियों को जानता है तो वो ऐसा ऐसा हो जाता है, तो उसका फल बताया है वहां पर। तो ये तो 5 अग्नि का कहा, और ऐसे ही बृहदारण्यक में वहीं पर ही वाजस्नेयी संहिता में कहा वाजस्नेयिनस्तु षष्ठम अपि अग्निम आमनन्ति। वाजस्नेयी संहिता वाले हैं वो 6 अग्नियों को मानते हैं। तो भिन्नता आ गई कि नहीं। छांदोग्य उपनिषद वाले कहते हैं 5 अग्नियां होती हैं, वाजस्नेयी संहिता वाले कहते हैं 6 अग्नियां होती हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष ही भिन्नता है, तो इसको आप अभिन्नता कैसे कह रहे हैं। तो 5 अग्नि होती है ना, इसमें जो बड़े याग आदि किए जाते हैं तो उसमें एक दक्षिणाग्नि होती है जो दक्षिण दिशा में होती है, एक गार्हपत्य अग्नि होती है तो उससे अग्नि लाई जाती है, एक फिर आहोनीय अग्नि होती है तो उसमें पकाई जाता है पुरोड़ा शादी आहोनीय अग्नि, और एक फिर होती है सभ्य अग्नि होती है, और एक आवसत्य अग्नि होती है। तो ये 5 अग्नियां होती हैं बड़े याग में। उसके पास बैठ करके जो पठन पाठन किया जाता है तो वो अग्नि है आवसत्य। तो यहाँ तो 5 अग्नियों की बात कही है, वाजस्नेयी में मुख्य रूप से स्पष्ट ही 6 अग्नियों की बात कही है। वाजस्नेयिनस्तु षष्ठम अपि अन्यम अग्निम आमनन्ति, इन 5 के अतिरिक्त अन्य एक अग्नि को भी मानते हैं। तस्याग्नि एव अग्निर्भवति, उनके मत में ये 5 अग्नियों के अतिरिक्त एक जो ये सामान्य अग्नि है ना, ये अग्नि ही 6ठी अग्नि बन जाती है। तस्याग्नि एव अग्निर्भवति, उनके मत में ये जो अग्नि है सामान्य अग्नि, ये ही 6ठी अग्नि बन जाती है। तथा प्राण संवादे, और कह रहे हैं ऐसे ही जो प्राण का संवाद है, इंद्रिय और प्राणों का जो संवाद है, उसमें छंदोगाहा श्रेष्ठाद भिन्नान चतुरः प्राणान वाक् चक्षु श्रोत्र मनांसी दर्शयन्ति। और वैसे ही कह रहे हैं प्राण के बारे में जो छांदोग्य सामवेदीय ब्राह्मण हैं वो श्रेष्ठात, श्रेष्ठ मतलब एक जो मुख्य प्राण है, श्रेष्ठ प्राण है, उससे भिन्न, श्रेष्ठात भिन्नान चतुर प्राणान, एक मुख्य प्राण से अतिरिक्त 4 प्राण को और मानते हैं वो। तो वो मानते हैं वाक चक्षु श्रोत्र और मन, तो कुल मिलाकर के हो गए 5 प्राण, एक मुख्य प्राण और 4 गौण प्राण, तो वो 5 मानते हैं। और वाजस्नेयिनस्तु रेतसम पंचमम आमनन्ति, लेकिन जो वाजस्नेयी संहिता वाले हैं वो 6 प्राण मानते हैं। माने इन 5 के अतिरिक्त रेतसम पंचमम आमनन्ति, रेतस को भी एक प्राण मानते हैं। तो ये स्पष्ट भिन्नता आ गई ना। छांदोग्य वाले 5 अग्नि को मानते हैं, वाजस्नेयी संहिता वाले, बृहदारण्यक वाले 6 को मानते हैं, ये 5 प्राण को मानते हैं, ये 6 प्राण को मानते हैं। तो यहाँ तो स्पष्ट ही भिन्नता है। तो आप कह रहे हैं कि वहां पर सारी उपासना की पद्धतियां
एक ही हैं, कोई भिन्नता नहीं है। वाजस्नेही वाले कहते हैं रेतो वही प्रजापति ही, वहां पर प्रजाति शब्द भी आया है, ये पाठ भेद है, कहीं प्रजापति है कहीं प्रजाति है। ये रेतस ही प्रजापति है या प्रजाति है। प्रजायते ह प्रजया पशुभिः यह एवं वेद, जो इसको इस प्रकार से मानता है, प्रजापति या प्रजाति मानता है, तो वो प्रजाओं के पशुओं के द्वारा पुष्ट होता है, उसके यहाँ खूब सारी प्रजाएं पशु उत्पन्न होती हैं। तो क्या करें, ये तो बिल्कुल भिन्नता दिखाई दे ही रही है, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि भिन्नता नहीं है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, अत्र उच्यते भेदान्नेति चेत नैकस्यामपि। कह रहे हैं यदि आप इस तरह से भेद देखेंगे छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक में, माने ऐसे यदि आप भेद देखने लगेंगे तो फिर तो एकस्याम अपि, एक शाखा वालों में भी कुछ ना कुछ भेद तो मिल ही जाएगा। ये तो भिन्न भिन्न शाखा वाले हो गई, छांदोग्य शाखा वाले और वाजस्नेय शाखा वाले। भेदात न इति चेत, भेद होने से एक ही उपास्य देव नहीं है या एक ही उपासना की पद्धति नहीं है, ऐसा यदि मानेंगे तो ना, ऐसा आपको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एकस्याम अपि, फिर तो एक में भी भेद आने लगेगा, क्योंकि एक शाखा वालों में भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत न्यूनता अधिकता वो तो हो ही जाती है ना। जैसे मानो एक वैदिक धर्म को जो मानने वाले हैं तो उसमें भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर तो हो ही जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से पहले आचमन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं, कुछ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद करते हैं, तो भिन्नता आ गई ना, तो इतनी सी भिन्नता तो आ ही जाएगी। अभी एक बहन वो आई हुई है अपनी आरती जी कर्नाटक से, तो एक दिन मेरे पास आ गई यज्ञ में, तो यज्ञ करने के बाद बोल जी आप लोगों ने हमारे को जो पुस्तक दी है और हमें जो सिखाते हैं वो तो बिल्कुल भिन्न है आपसे, हवन। तो मैंने कहा कैसे? तो वो हम तो केवल यहाँ से शुरू करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से। अब मैं क्योंकि वहां पर यज्ञ से पहले मैंने श्रद्धा सूक्त भी बोल लिया, अग्नि सूक्त बोल लिया, ब्रह्म यज्ञ कर लिया, तो बोली ये तो बहुत बड़ा है आप वाला, तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई यज्ञ जो आपको दिया है वो उतना अपने आप में पूर्ण है, और उसमें ऐड करना है तो आप उसमें स्वस्ति वाचन भी कर सकते हैं, शांतिकरण भी कर सकते हैं, कोई सूक्त भी कर सकते हैं, तो वो सब एडिशनल है। तो ऐसे एक ही उपासना पद्धति वालों में भी कुछ थोड़ा थोड़ा तो भिन्नता मिल जाती है, तो इसको आप भेद ना कहें, ये इनका कहना है। उपासना क्रमे अग्नि प्राण आदि भेदात नैकत्वम उपासना विज्ञानस्य इति चेत तर्हि न एकस्याम अपि। उपासना के क्रम में अग्नि और प्राण आदि भेदात, अग्नि का भेद होने से कि भाई वहाँ 5 अग्नि है यहाँ 6 अग्नियां बताई हैं, और प्राण का भेद होने से वहाँ पर 5 प्राण बताए यहाँ 6 प्राण बता दिए, तो अग्नि प्राणादि भेदात नैकत्वम उपासना विज्ञान से, उपासना विज्ञान में एकत्व नहीं है। इति चेत तर्हि, ऐसा यदि मानते हैं तो न, आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए। नैवम वक्तव्यम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यतो ही एकस्याम अपि शाखायाम उपासना क्रमो वस्तूनाम अल्प न्यूनाधिक कल्पना संभवात, क्योंकि एक शाखा वाले छांदोग्य या वाजस्नेय संहिता वाले जो एक उपासना पद्धति वाले हैं, उनमें भी एक शाखा वालों में भी उपासना क्रम, जो उपासना का क्रम है, और वस्तु नाम, और जो वस्तुओं का क्रम है, उनमें अल्प न्यूनाधिक कल्पना संभवात, उनमें भी कहीं ना कहीं अल्पता या अधिकता थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, एक उपासना पद्धति वालों में भी हो जाती है। कोई सामग्री में ज़्यादा घी डाल देते हैं मिलाते समय, जिनको खरीदना नहीं है, जो पतंजलि में रहने वाले हैं, कुछ थोड़ा घी मिलाते हैं जो खरीद के लाते हैं, कुछ उसमें ड्राई फ्रूट्स आदि और ऐड कर देते हैं क्योंकि उनको केवल मेगा स्टोर से लाना है पतंजलि से, और कुछ उसमें अपना चावल जौ मिला देते हैं, तो थोड़ा तो न्यूनाधिक्य होता ही है ना एक पद्धति में भी।